रंगों की है बहार, आप सबके लिए मज़ेदार चाट तैयार। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक की लामहदूद रहमतें और बरकतें आप और आपके घर वालों पर हमेशा बादल की तरह बरसती रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ्रूट चाट बनाने के लिए पहले मैं इसकी खट्टी मीठी चटनी आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए पानी का एक गिलास लिया, इसमें 13-14 दाने आलू बुखारे के डालें और इसको 20 मिनट के लिए नरम होने के लिए रख दिया। फिर इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड की और इसको अब स्टोव के ऊपर नरम होने के लिए फिर से रख दिया है और 5 मिनट इसको मैं टाइम दूंगी ताकि आलू बुखारे के दाने और भी मज़ीद नरम हो जाएं। आलू बुखारों को 5 मिनट स्टोव के ऊपर मैंने पकने दिया है। अब ये पानी तकरीबन पौन कप रह गया है। बर्तन को स्टोव से नीचे रखा और इसमें 2 टीस्पून पीच जैम के मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं फ्रूट की कटिंग करूँगी। फ्रूट चाट बनाने के लिए 3 अदद सेब लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोया, स्लाइस में काट लिया और फिर इस तरह से इनकी क्यूब सूरत में कटिंग करती जाऊंगी। बारीक स्लाइस काट रही हूँ और बारीक स्लाइस काटने के बाद क्यूब सूरत में इनकी कटिंग होती जाएगी। इसके लिए नाइफ़ का बहुत तेज़ होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि नाइफ़ जितनी तेज़ होगी हमारे हाथों को नुकसान पहुँचाएगी। उंगलियों पे कट पड़ जाएंगे जो कि बाद में बहुत पेनफुल भी होंगे और बदनुमा भी हमारी उंगलियां लगेंगी। और ये देखें, मैंने सेब के बीच में से जो इसके बीज निकाले हैं, आप उसको कफ़ायशारी कहें या कंजूसी कहें, मैं इसी तरह से ही कटिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रूट का ज़िया नहीं होना चाहिए। फिर से बारीक स्लाइस काटे। स्लाइस काटने के बाद क्यूब सूरत में इनकी कटिंग करती जाऊंगी। ये इस तरह से नाइफ़ जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, इससे कटिंग करती जा रही हूँ। अब मैंने 6 अदद अमरूद लिए हैं और चम्मच की मदद से इनका जो बीज वाला गुद्दा होता है, चम्मच की मदद से मैंने निकाल दिया है। इसके भी इसी तरह से बारीक स्लाइस पहले काटूंगी, फिर नाइफ़ की मदद से इसके भी खूबसूरत कटिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा मोटे पीसीज नहीं होने चाहिए, दरमियानी सी क्यूब कटिंग होनी चाहिए जो कि दिखने में भी अच्छी लगे। कटिंग इनकी करते हुए जो कटते जा रहे हैं उनको एक साइड पे कर दिया। ये फिर से देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से मैंने इसका गुद्दा निकाल दिया है, बीज वाला हिस्सा जो निकाल दिया इसलिए कि फ्रूट चाट छोटों से लेके बड़ों तक की मनपसंद चीज़ है और अगर बड़ी उम्र के लोग इसको जब खाते हैं तो उनके दांतों के नीचे जो है वो बीज नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए बीज को निकाल देना चाहिए। बीज निकालने के बाद स्लाइस कटिंग की, फिर से इनको क्यूब सूरत में काटा। हमारे 6 अदद अमरूद भी कट चुके हैं और मिक्स करने के लिए जितने भी हम फ्रूट काटेंगे, इसके लिए हमें बाउल जो है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। टाइट नहीं होना चाहिए कि जब हम फ्रूट डालें और उनको मिक्स करें तो हमारे लिए मुश्किल हो। अमरूद मैंने इसमें डाले, फिर सेब डाल दिए। अब 6 अदद मैंने केले लिए हैं, इनका छिलका उतारा और इस तरह से इनकी भी गोल कटिंग करूँगी। बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं काटती क्योंकि मुझे वो कटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब उसको फ्रूट चाट में मिक्स करते हैं तो बिल्कुल वो पीसेस जो हैं घुल जाते हैं। जब उनको मिक्स करते हैं तो ये पीसेस बिल्कुल घुल जाते हैं। इस तरह की गोल कटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी भी लगती है और घुलती भी नहीं है। एक तरह से इनकी लुक फ्रूट के अंदर नज़र आती है और जो कि फ्रूट चाट दिखने में बहुत खुशनुमा लगती है। अब मैंने 10-11
खजूरें ली, इनको अच्छी तरह से धोया, उनकी गुठलियाँ निकाली और इनको भी स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। केले, अमरूद, सेब, इनके ऊपर मैंने डाल दी हैं खजूरें। 25 ग्राम मैंने किशमिश ली, इसको भी धोया, इनकी डंडियाँ अगर मुझे जो कोई नज़र आए इनको तोड़ी और इसका पानी जो है मुट्ठी में लेके मैंने किशमिश को निचोड़ के वो निकाल दिया और फ्रूट में शामिल कर दिया। अब 1 अदद अनार, इसके दाने भी जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दिए। ये हमारे आलू बुखारे हैं, इनको मैंने 1 गिलास पानी में पहले डाल के रखा कि नरम हो जाएं। फिर इनको 5 मिनट मैंने स्टोव पे पकाया। अब उंगलियों की मदद से इनकी गुठलियाँ, तमाम आलू बुखारों की गुठलियाँ निकाल दूँगी। ये देख सकते हैं कि उंगलियों की मदद से दबा कर मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। जितनी भी गुठलियाँ, ये देख सकते हैं कि ये सारी गुठलियाँ निकल चुकी हैं। अब आलू बुखारे के गुद्दे को और पीच जैम को चॉपर में मैंने डाला है। इसको चॉपर में ही ब्लेंड करूँगी ताकि एक पेस्ट की सूरत में बन जाए। ये एक पेस्ट की सूरत में हमारे सामने नज़र आ रही है, खट्टी मीठी चटनी एक तरह से। अब इसमें मज़ीद ऑरेंज का जूस, इसमें जो है मज़ीद में ऑरेंज का जूस 3 टेबलस्पून डालूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया। इससे ऑरेंज जूस से फ्रूट चाट का मज़ा बहुत बहुत मज़े का बनता है और पीच जैम का अपना ही एक मुनफरिद जायका है। और ये 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब ये पेस्ट, जितने भी फ्रूट मैंने काट के इस बड़े बर्तन में डाले थे, ये 1/4 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया, इन फ्रूट्स के ऊपर छिड़क दिया है। 1/2 टीस्पून भरकर काली मिर्च मैंने डाली है, उसके ऊपर छिड़क दी है इस तरह से। फिर ये 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर चाट मसाला वो तमाम फ्रूट्स के ऊपर छिड़क दूंगी और स्पैचुला की मदद से तमाम फ्रूट्स को आपस में मिक्स करूंगी ताकि ये जो चीज़ें, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला हमने इसके ऊपर डाला है, छिड़का है, स्पैचुला की मदद से तमाम फ्रूट्स के अंदर मिक्स हो जाए। और ये खट्टी मीठी चटनी जिसमें ऑरेंज जूस, पीच का जैम, आलू बुखारे के गुद्दे को ब्लेंड करके मैंने तैयार की है, ये खट्टी मीठी चटनी तमाम फ्रूट्स के ऊपर डाल दूंगी। इससे बहुत बहुत मज़े का जायका बनता है। ये जायका सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिया से दिए जलाने के चैनल पे ही मिलेगा। मेरे साथ रहिए और देखिए कि ये जायका किस तरह से बनता है। ये कटर को मैंने निकाल दिया, इसके अंदर जो था। फिर से स्पैचुला की मदद से चटनी को फ्रूट के अंदर मिक्स करूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रूट कॉकटेल उसको भी इसमें शामिल करूँगी। ये देख सकते हैं फ्रूट कॉकटेल, इसका लिक्विड मैंने फ्रूट चाट में शामिल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके जितने भी फ्रूट्स इसके अंदर हैं वो फ्रूट चाट में शामिल करूँगी। इससे हमारी फ्रूट चाट बहुत और भी मज़ीद जायके में आएगी और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। फ्रूट चाट की रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करने के अलावा शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब के साथ बराबर में बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।